है कि कैसे वो दुख उठा के रो रो के प्रार्थना कर करके आंसू बहा बहा के परमेश्वर होने के बावजूद भी उसने प्रार्थना किया। तो हमें कितना प्रार्थना करने की जरूरत है। आज हम पढ़ेंगे यहेजकेल की पुस्तक निकाले सब 3 अध्याय का 16 पद पढ़ेंगे। अब यहाँ पर एक पहरुआ के रूप में, एक अगवा के रूप में परमेश्वर ने कैसे चुना यहेजकेल को। हमारा आज का विषय है परमेश्वर एक अगवा को चुनता है। जब कलीसिया में परमेश्वर काम करना चाहता है, लोगों के जीवन में काम करना चाहता है, तो आज का हमारा विषय है परमेश्वर अपने लिए एक अगवा को चुनता है। वो सबसे बातें नहीं करता, सबसे करता है, ऐसी बात नहीं कि नहीं करता, लेकिन खास जो विजन है परमेश्वर के राज्य में चलने का, उसके कामों को करने का, तो अपने अगवा के पास प्रकट करता है उस विजन को। क्यों ऐसा करता है? क्योंकि एक पास्टर जो है, एक अगवा जो है, प्रतिदिन वो प्रार्थना में रहता है, प्रतिदिन वचन पढ़ता है, प्रतिदिन उसको उसको प्रतिदिन यह उसको ख्याल रहता है कि परमेश्वर मुझे कब बात करे। हालेलुया। वो कोई भी बात कर सकता है। खास करके परमेश्वर अपने पास्टरों को चुना है, प्रभु के दासों को चुना है, प्रभु के दासियों को चुना है, ताकि कलीसिया के लोगों को वो बात करे, कलीसिया के लोगों को समझाए, कलीसिया के लोगों को सिखाए कि वचन के अनुसार कैसे कामों को करना है। जो वचन के अनुसार करता है वो बहुत ब्लेस होता है। आज हम एक अगवा के रूप में यहेजकेल के बारे में हम पढ़ेंगे। एक अगवा परमेश्वर चुनता है। मूसा को चुना और इस्राएलियों के बीच में बड़े बड़े कामों को किया मूसा ने। यहोशू को चुना, बड़े बड़े कामों को किया। पतरस 12 चेले, यीशु मसीह के 12 चेले को चुना और पूरा यरूशलेम में बड़े बड़े कामों को किया। अंधे देखते थे, गूंगे बोलते थे, कोढ़ी शुद्ध होते थे, मुर्दा जिंदा होते थे, बड़े बड़े काम चेला करते थे। आपको पता है जब यीशु मसीह स्वर्ग चला गया, यीशु मसीह मर के जी उठा, स्वर्ग चला गया, तो वही काम सेम उसके चेला करते थे। और आज यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा वही काम हमारे द्वारा परमेश्वर करना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर अपने कामों को क्यों नहीं कर रहा है लोगों के जीवन में? उनके जीवन में विश्वास नहीं कि वो पहले जमाने में होता था, अब नहीं होता है। लोग क्या समझते हैं, वो यीशु मसीह के चेले के जमाने में होते थे, अब नहीं होते, अब भी होंगे। लोग क्या समझते थे, पहले लंगड़े चले थे, अब नहीं चलेंगे। आप YouTube निकालो सर्च करके और देखो अंकुर और अनिष्टि में कि कैसे लंगड़े चलते हैं, कैसे अंधे देखते हैं आज भी, कैसे बहरों को कान खुलते हैं। हालेलुया। क्योंकि हम जानते हैं आज भी परमेश्वर ऐसा करता है। तो उसके करने का रीजन कैसा? प्रार्थना करने वाला व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर काम करता है। जब तुम बड़े काम करना चाहते हो तो फिर जीवित चर्च में जुड़ना पड़ेगा आपको, और प्रतिदिन प्रार्थना में रहना पड़ेगा। आप ज्यादा प्रार्थना करोगे, परमेश्वर ज्यादा काम करेगा आपके जीवन। आप कम प्रार्थना करोगे, परमेश्वर कम काम करेगा। छोटी प्रार्थना छोटी चमत्कार, बड़ी प्रार्थना बड़े चमत्कार। तो जैसा आप समझते हो कि परमेश्वर पहले जमाना में करता था, यीशु मसीह के चेलों के जमाना में, अब नहीं करता, तो आप भूल में पड़े हो। अब भी परमेश्वर काम करता है, तो आप काम करने का अवसर देंगे, तब आपको विश्वास के साथ आगे बढ़ना होगा। आज हम पढ़ेंगे वही काम परमेश्वर आज भी करने के लिए तैयार है। अब हम पढ़ेंगे यिर्मयाह की पुस्तक 3 अध्याय का हम 16 से पढ़ेंगे। चलो पढ़ो, अच्छा से पढ़ो। कोई 7 दिन के व्यतीत होने पर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। 7 दिन के बीतने पर परमेश्वर का यह वचन यहेजकेल के पास पहुंचा। हे मनुष्य के संतान, हे मनुष्य के संतान, मैंने तुझे इस्राएल के घराने के लिए, मैंने तुझे इस्राएल के घराने के लिए, मसीह परिवारों के लिए पहरुआ नियुक्त किया है। पहरुआ का मतलब है अगवा, पास्टर, सेवक। पहरुआ नियुक्त किया हूँ कहता है आगे। तू मेरे मुंह की बात सुनकर, और तू मेरे मुंह के, ऐसा नहीं कहा कि तुम जाओ अपने मन से कह देना। जो अपने मन से कहता है वो झूठा भई सकता है बाइबल के खिलाफ। और परमेश्वर कहता है कि एक दिन उसका नामो निशान भी नहीं रहेगा जो झूठी भविष्यवाणी करता है उसका। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर ने क्या कहा कि तू मेरे मुख से सुन के उसको बताएगा। आगे उसी जगह को पढ़ो। तू मेरे मुंह की बात सुनकर, तू मेरे मुंह के बात को पहले सुनेगा। क्या कर रहा है यहेजकेल को? तू मेरे मुंह के बात को सुनेगा, मुंह के बात को सुनकर उन्हें मेरी ओर से चिताना, उन्हें मेरी ओर से चिताना कहता है। आगे जब मैं दुष्ट से कहूँ, जब मैं दुष्ट से कहूँ तो निश्चय मरेगा। तू निश्चय मरेगा। मतलब दुष्ट कौन? जो पाप करने वाला व्यक्ति।